हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं। आज की हमारी इस रीडिंग का टॉपिक होगा, आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप यह रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप इनके साथ एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को, सेपरेशन को फेस कर रहे हो, तो क्या आप लोगों का मिलन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ इतनी चालाकी चल रही है कि आप भी डर गए हैं कि पता नहीं अब हम लोगों का यहाँ पर मिलन होगा भी आगे कि नहीं होगा। यही हम इस रीडिंग में देखेंगे आज। ध्यान रखिएगा, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर सकें। ठीक है गाइस? और हाँ, मैं बता दूं, अगर आप अपने बारे में या अपने पर्सन के बारे में या किसी और के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं कि यह शख्स कैसा है, यह मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, या कुछ भी जानना चाहते हो XYZ, तो इसके लिए आप मुझसे फेस रीडिंग भी करा सकते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं माँ जगत जननी से प्रार्थना करूँगा जो भी मेरे यहाँ पर सब्सक्राइबर हैं उनकी सभी मनोकामना वो जल्द से जल्द पूरी करें और उनके ऊपर चल रहे सभी कष्टों को वो दूर करें। ठीक है गाइस? तो आप बहुत जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं, हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। आप सोचते होंगे कि मैं रेकी से क्यों चार्ज करता हूँ क्रिस्टल को। मैं क्रिस्टल को रेकी से इसलिए चार्ज करता हूँ क्योंकि रेकी एक पावरफुल एनर्जी है जो क्रिस्टल को चार्ज कर देती है, जिसके द्वारा मुझे क्रिस्टल की एनर्जी मिलनी चालू हो जाती है और मैं आपका जो भी भविष्य होता है आगे का वो बताना शुरू कर देता हूँ। तो एक रेकी भी ऐसी चीज़ है जिससे आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं, अपनी सारी बॉडी के जो चक्रास हैं उसको चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि एक रेकी ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, जिससे सभी परेशानियों को भी जल्दी हल किया जा सकता है। तो हम अभी ये टॉपिक छोड़ते हैं रेकी का। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ रीडिंग। सबसे पहले हम रीडिंग में यही देखेंगे कि आप लोगों के बीच में क्या हालात हुए, क्या सेपरेशन की वजह हुई, इन हालातों में आपके पर्सन का सोचना क्या है और उसके बाद इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, मिलन होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज़ें इस रीडिंग में देखी जाएंगी। ठीक है गाइस? तो यहाँ हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये मेरे क्रिस्टल। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि क्रिस्टल की एनर्जी हमें क्या बताती है। यहाँ पर मुझे एनर्जी बता रही है कि आप लोगों के हालात इस समय बिल्कुल अच्छे नहीं चल रहे हैं। यानी कि आपने जो भी इस पर्सन के साथ सपने संजोए थे या कोई भी अपनी लाइफ को लेकर सपने देखे थे, उस पर इस समय बिजलियां
गिर चुकी हैं। बिजली के गिरते ही आपका घर, आपके सारे सपने यहाँ बिखर गए हैं। तो इस वजह से आप काफ़ी परेशान चल रहे हैं और इस वजह से आप रातों को सो भी नहीं पाते हैं, काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं। मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि रिश्ता आपका बहुत तेज़ी से सूली पर चढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर आपके रिश्ते में काफ़ी लोग आए, काफ़ी लोग इन्वॉल्व हुए, काफ़ी लोगों ने सलाह मशवरा दी और कोई कसर नहीं छोड़ी आप दोनों को अलग करने में। कोई कसर न छोड़ी इस पर्सन को आपकी ज़िंदगी से दूर करने में। और आप कहीं ना कहीं ये चाहते हो कि ये रिश्ता वापस से रिवर्ट हो जाए, लेकिन आप जो चाह रहे हो वो हो नहीं रहा है। मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जैसे ना आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते हैं, आप रिश्ते को लीगली नाम देना चाहते थे, लेकिन इस पर्सन ने इस रिश्ते को लीगली नाम ना देने की बजाय इस पर्सन ने चुपचाप दबे पांव आपकी लाइफ से जाने का निश्चय कर लिया। कुछ लोगों को तो यहाँ पता ही नहीं है कि आखिर ये क्यों गए। एज इन बिना कोई बात करे, बिना कोई वजह बताए यह पर्सन आपकी लाइफ से चले गए, आपको रोता धोता छोड़कर। कुछ लोगों के केस में यह दिख रहा है कि आप मैरिड हो या मैरिज करना ही क्यों ना चाह रहे हो, दोनों ही सूरत में आप लोगों के बीच में परिवार की वजह से लड़ाइयाँ हुई। परिवार की सोच, अपने ट्रेडिशन, अपने डिफरेंस की वजह से आपके बीच में, परिवारों के बीच में लड़ाइयाँ हुई। इस रिश्ते को न्याय मिलने की बजाय, आपको न्याय मिलने की बजाय, आपको मान सम्मान मिलने की बजाय इस रिश्ते में यहाँ बिजलियाँ गिरी। आप परेशान भी यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि आप ही अकेले इस रिश्ते को वापस से नए सिरे से स्टार्ट करना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि ये रिश्ता वापस से नए सिरे से शुरू हो जाए। और इसके लिए आप तो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो, बहुत प्रे करते हो, लेकिन आपके पर्सन इसके जस्ट अपोजिट काफ़ी मैनिपुलेट बात कर रहे हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी अपने आप से इस रिश्ते में, इस हालातों में फैला रहे हैं। तो वो दिख रहा है निगेटिविटी किस तरह से, या तो ये आपसे जो बात कर रहे हैं काफ़ी तो इस रिश्ते में गलत सलत हो रहा है, काफ़ी ब्लेम आप पर लगाए जा रहे हैं, आपको काफ़ी बुरा भला बोला जा रहा है। इनकी सोच इतनी गिर गई है यहाँ पर कि वो आपके ऊपर उंगली उठाने से भी नहीं डर रहे हैं। उनको दिमाग में जो भी गलत सलत बातें आ रही हैं वो ब्लेम सब आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। ठीक है, जितना भी गलत बोल सकते हैं वो सारी बातें वो यहाँ पर बोलते मुझे दिखाई दे रहे हैं, या ये कुछ भी नहीं बोल रहे हैं या कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं। दोनों ही सूरतों में चीज़ें एकदम ठंडी पड़ी हैं और ये पर्सन है कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं इस रिश्ते में अपना दिमाग लगाने की, नेगेटिविटी फैलाने की, आरोप लगाने की, आपको दोष मढ़ने की। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं। तो पास्ट से लेकर करंट तक ये हालात यहाँ पर चल रहे हैं कि यह पर्सन चीज़ों को अपने मुताबिक कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं आपको भी वक्स नहीं रहे हैं। यह मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जो चीज़ें ना आपको और परेशान करती हैं और डिस्टर्ब करती हैं, अब इनकी करंट एनर्जी देखते हैं कि ये फील क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके दिल में प्यार नहीं दिख रहा है। ये ना आपसे ना घर वालों से किसी से सही से बात करते नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ जो है बिल्कुल चेंज दिख रहा है इनके माइंड में। जिस पर्सन को आप देखते थे, अपने लिए चुना था, वही आज आपके ऊपर उंगली उठा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हर किसी को बुरा लगेगा। मैंने जिसको प्यार किया, इतना सब कुछ किया, वही आज मेरे ऊपर
गलत गलत ब्लेम लगाकर उंगली उठा रहा है। इनका दिमाग इनके कंट्रोल में नहीं है। थर्ड पार्टी ने इन्हें इतना भर दिया है, जिसमें थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इनके दोस्त हो सकते हैं या इनका रिश्तेदार हो सकता है या इनका कोई घर वाला हो सकता है। उन्होंने इनके दिमाग में इतना भर दिया है आपके खिलाफ कि इनके कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। उनके जो इस समय हालात चल रहे हैं ये उसी में उलझे हुए दिख रहे हैं। ये जो चाहते हैं वो अब ये नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने चीज़ों को इतना उलझाया, इतना उन्होंने चीज़ों को गलत कर दिया कि अब इनसे खुद से ये चीज़ें सुलझ नहीं पा रही हैं। मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है कि आपके पर्सन को अब समझ आ रहा है कि इस समय जो हालात चल रहे हैं उसको यह नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप गलत सलत ब्लेम लगा रहे हो या कुछ भी गलत बोल रहे हैं तो ये किसी की सुनी सुनाई बातों की वजह से बोल रहे हैं। इनको किसी ने अच्छे से भर दिया है, जिस वजह से ये और ज़्यादा चिड़चिड़े हो चुके हैं। कोई नहीं चाहता यहाँ पर कि आप दोनों एक दूसरे के हों, आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर खुश रहें। इन सभी बातों का इन्हें अफसोस होता है। यह चीज़ें खुद से यह करना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी किसी थर्ड पर्सन की बातों में आकर ऐसा कर रहे हैं। यह पर्सन अब तक उस एनर्जी में पहुंच गए हैं, उन हालातों में पहुंच गए हैं जहां पर यह अपने दिमाग से काम नहीं कर पा रहे हैं। दिमाग तो इनका बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका है। दिमाग यहाँ पर इनका इनके कंट्रोल में नहीं है। इनको समझ नहीं आ रहा है इनको करना क्या है। दिमाग से सारी चीज़ें इन्होंने निकालने की कोशिश की है। भगवान से भी प्रे कर रहे हैं कि भगवान, गॉड, यूनिवर्स, आप जो मेरे लिए होगा उसे मैं स्वीकार कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन दिमाग इनका इनके वश में नहीं है, वो किसी और के वश में चल रहा है। इनको नहीं समझ आ रहा है कि इनको अगर आपके साथ नए सिरे से शुरुआत करनी है तो एक पीछे मुड़कर आपसे बात कर लेनी चाहिए। आपके साथ जो भी कनेक्शन है उसको महसूस करना चाहिए, उस कनेक्शन की पावर को महसूस करना चाहिए। जिस दिन उन्होंने ये चीज़ें को महसूस कर लिया या कर ली, डेफिनेटली आपको न्याय मिल जाएगा। ये जो आपके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर क्लीन हो जाएंगी, उस मामले में आपको न्याय मिल जाएगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी दिख रही है, जो न्याय दिलाना चाहती है, न्याय चाहती है कि जो जो मेरे साथ गलत हुआ उसका मुझे न्याय यहाँ मिले। यहाँ पर मुझे एनर्जी यह भी बता रही है कि आपके पर्सन दूसरों की बातों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, उनकी बातों को सुनकर कुछ भी मान लेते हैं। यहाँ पर उनको भड़काने वाला कोई भी हो सकता है, उनके दोस्त हो सकते हैं, उनके घर का कोई हो सकता है, आपकी तरफ का भी कोई हो सकता है, जो नहीं चाहता कि आप एक दूसरे के हों, आप दोनों मिलकर अच्छे से रहें। आपके पर्सन थर्ड पार्टी की बातों में आकर अपना रिलेशन यहाँ खराब करते मुझे दिख रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये थर्ड पार्टी जीवन में जब भी किसी के आती है तो वो अपना पल्ला भारी करने के लिए सारी बातें रख देती है, सारी गलत सलत बातें भिड़ा देती है, जिससे आपके पर्सन को दूर कर सके, आपसे दूर कर सके और आप अकेले परेशान हो जाएं, खुद छोड़ के चले जाएं। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर थर्ड पार्टी मुझे करती दिख रही है। अब हम रीडिंग में देखते हैं कि इतनी भयंकर परेशानी के बावजूद भी आप दोनों का मिलन होगा कि नहीं होगा। सबके दिमाग में आता है गाइस यहाँ पर कि इतनी बुरी सिचुएशन में मैं फंस गई हूँ या फंस गया हूँ, तो इन हालातों से, इन सिचुएशन से मेरा आगे इनसे मिलन होगा कि भी नहीं होगा। क्योंकि अपना दिमाग जो है हर तरफ चलता है, अच्छा भी सोचता है तो बुरा भी सोचता है।
लेकिन जो यहाँ हालात चल रहे हैं उसे देखकर यही लगता है आगे के लिए दिमाग में कि अपना आगे मिलन होगा कि नहीं होगा, अच्छे से अब हम आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो यही चीजें हम अब देखते हैं कि एनर्जी हमें क्या बताती है। यहां एनर्जी मुझे बता रही है कि आप लोगों के बीच जो भी करंट में चल रहा है वो चीजें आपकी जिंदगी से खत्म होंगी। यह चीजें जैसे आपकी लाइफ में आप लोगों के कनेक्शन में चलकर आई हैं वैसे ही लौटकर भी जाएंगी। इस रिश्ते में जो भी थर्ड पार्टी की वजह से खराब हुई है वो अब जल्द सही होगा। ये अब अपने को थर्ड पार्टी के चक्रव्यूह से बाहर निकालेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे इस रिश्ते को लेकर। यहाँ पर क्लियरली यह पता चल रहा है, यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है जो यहाँ पर नेगेटिविटी फैला रहा है या फैला रही है, यहाँ पर अब उसका असर काफी हद तक खत्म होगा। यहाँ पर अब थर्ड पार्टी जाएगी, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस खत्म होगा। जो वो भिड़ा रही है अपनी तरफ से आपके पर्सन को काफी हद तक अब हल्के हल्के समझ आएगा। यहाँ पर आपके पार्टनर कंफ्यूज क्यों हैं इतना, क्योंकि सारी जड़ तो आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है। जब ये थर्ड पार्टी ही जाएगी तो आपका रिश्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब ये जल्दी इस दुविधा से बाहर निकलेंगे। यहाँ पर जो भी आपके रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है थर्ड पार्टी की वजह से वो ठीक होती मुझे यहाँ दिख रही है। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे अब तक तो आप लोगों का कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा और अपने पास्ट की सभी गलतियों को भुलाकर एक नई शुरुआत करोगे। तो यहाँ पर मुझे जो सिचुएशन अब दिख रही है, यहाँ लगता है कि थर्ड पार्टी का अब यहाँ घड़ा भर चुका है। अगर आप अपने पर्सन का साथ देते हैं, उनको समझाते हैं, तो यहाँ थर्ड पार्टी उनके पास से निकल जाएगी, तभी आपका मिलन होना यहाँ संभव है। ठीक है गाइस, अगर अपने पर्सन को आप सारी चीजें क्लियर करेंगे, उनको समझाएंगे कि बात क्या है, किस कारण से हम दोनों लड़ रहे हैं यहाँ पर, तो आपके पर्सन को भी कुछ चीजें समझ आएंगी कि मैं गलत कर रहा हूं, मुझे किसी ने भड़काया है जिससे हम दोनों के रिश्ते में यहाँ आग लग जाए और दूसरा उसका मजा उठाए। अब कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिनके पर्सन ने ही उनको ब्लॉक कर दिया। अब वो कहेंगे कि मैं कैसे कांटेक्ट करूं उनसे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते। किसी भी उनके फ्रेंड से या जो भी आपको जानता है उससे संपर्क करके आप अपने पर्सन से बात कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, तभी यहाँ पर सिचुएशन को संभाला जा सकता है। ठीक है गाइस, हम रीडिंग में ये भी देखेंगे कि थर्ड पार्टी आप लोगों के रिश्ते से कब पीछा छोड़ेगी। जिस थर्ड पार्टी की वजह से आपके जीवन में तूफान आ गया, जिस थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता खराब हो गया, यहाँ पर वो पीछा छोड़ेगी भी या नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने जो भी हथकंडा अपनाया आप लोगों के रिश्ते में, वो बिल्कुल ही यहाँ पर सटीक हुआ। उसके लिए जो थर्ड पार्टी चाहती थी उसने वो यहाँ पर करके दिखाया। मैं यहाँ पर गाइस यही कहूँगा, अगर आपके पर्सन किसी की कही बातों में आकर आपको गलत, बुरा या आप पर ब्लेम लगाते हैं, तो इसमें आपकी गलती नहीं, आपके पर्सन की गलती है। क्यों वो किसी की बातों में आकर आप पर ब्लेम लगाने लगे? उनका यहाँ पर एक काम हो सकता था, अगर वो दिमाग से काम लेते या थोड़ी समझदारी दिखाते, वो आपसे बात करते, क्लियर करते सारी बातें कि ऐसा मैंने सुना है तुम्हारे बारे में, क्या ये सारी चीजें ठीक हैं? अब आपकी बिना किसी बातों को सुने, आपसे बिना बात किए जो भी किसी ने उनको भड़काया उसको अपने दिमाग में रखा और
भड़क उठे कि जो उसने कहा है वो ठीक है। तो बहुत सारी गलतियां आपके पर्सन से भी यहाँ मुझे दिख रही हैं होती हुई। उनको एक बार अपने प्यार के लिए सोचना चाहिए था। जिस रिश्ते में आप दोनों आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए उन्हें सोचना चाहिए था, क्योंकि गाइस यहाँ पर प्यार मजाक नहीं है। प्यार एक ऐसा अटूट बंधन है जिसको हम आगे तक ले जा सकते हैं, उस प्यार से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी के भड़काने से जीवन तो छोड़ो, कुछ दिनों को भी संभालना मुश्किल पड़ गया। कुछ समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। अचानक से तूफान आता है और सारी चीजें खत्म करके यहाँ चला जाता है। ठीक है गाइस, तो हम देखते हैं कि थर्ड पार्टी अब पीछा छोड़ेगी कि या नहीं छोड़ेगी। यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि जो सच्चाई आपको पता है थर्ड पार्टी की, कि किस तरह उसने आपके हंसते खेलते जीवन में आग लगा दी, आप दोनों के रिश्ते को खत्म कर दिया। थर्ड पार्टी पर अपने को खुश रखने के लिए ऐसे ऐसे प्रयास करती है। आपके पर्सन के आगे थर्ड पार्टी ने आपकी इमेज पर उंगली उठाकर उनको भड़काया, जिससे आप लोगों में दूरियां आई। थर्ड पार्टी का आप लोगों के जीवन से निकलना यहाँ पर बहुत जरूरी है, वरना ये ऐसे आप दोनों के रिश्ते को बर्बाद करती मुझे यहाँ दिख रही है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो आपका जीवन बिल्कुल खराब कर देगी। थोड़ी सी यहाँ पर आपको भी समझदारी दिखानी है, अपने पर्सन को समझाना है कि क्या सही है और क्या गलत है। जो पर्सन अभी तक ठीक था, अभी तक आपसे प्यार से बात करता था, फोन पर घंटों घंटों बात करते थे, अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि वो बात नहीं करते और ब्लॉक कर देते हैं। बिना कुछ बताए आपको ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ सिचुएशन बिल्कुल खराब होती दिखती है आपको कि अब क्या हो गया, ऐसा क्या कह दिया मैंने ऐसा कि ये मुझे ब्लॉक करके चले गए। जबकि यहाँ पर थर्ड पार्टी के भड़काने से यह सारा रिश्ता आपका खराब हुआ। अगर आप अपने पर्सन से कैसे भी करके कांटेक्ट करते हैं, उनको प्यार से समझाते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या चीज सही है, क्या गलत है, तो आपका यहाँ जल्द ठीक होगा। क्योंकि उन्होंने एक तरफ की सुनकर यह निश्चय किया कि आपको छोड़ दूं या आपको ब्लॉक कर दूं। उन्होंने आपकी ना सुनकर एक तरफ का सुनकर अपने मन में जो भी बात आई उसको बोलकर और आपका दिल दुखाया और आपको ब्लॉक करके चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप अपने पर्सन को अच्छे से समझा लेती हैं तो पक्का यहाँ पर थर्ड पार्टी को बाहर निकलकर जाना पड़ेगा। थर्ड पार्टी के यहाँ जो भी हथकंडे हैं या जो भी वो गलत सलत आपके रिश्ते में सोच रही है, वो उसकी सारी सोच, उसकी सारी जो चालाकियां हैं वो यहाँ धरी की धरी रह जाएंगी, अगर आप अपने पर्सन को अच्छे से समझाकर उनसे सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है गाइस, कुछ लोगों का यहाँ मैंने सुना जो मुझे बताते हैं कि थर्ड पार्टी हमारी कोई फ्रेंड ही बन गई है। जैसे आप आज किसी अपनी सहेली को लेकर अपने पार्टनर से मिलने गए, उसको लगा कि है अरे ये पार्टनर तो इसका बहुत अच्छा है, उसने ऐसी चालाकी चली आपके पार्टनर के लिए कि उसने उसे भड़काना शुरू कर दिया। क्योंकि चक्कर क्या है, थर्ड पार्टी जब ही आती है जब वो आपके पर्सन से यहाँ पर मिली हुई हो। तो यहाँ पर आपने ही अपने पर्सन को उससे मिलाया। ये मैं सबके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों का यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपने ही अपने पर्सन को उनसे मिलाया और वही आपके खिलाफ अब उन्हें भड़का रही है, आपके खिलाफ उन्हें आड़ा टेढ़ा बढ़ा रही है कि यह लड़की ठीक नहीं है या ये औरत ठीक नहीं है, इस तरीके की है, उस तरीके की है, आपको अलग करने का बिल्कुल यहाँ प्रयास कर रही है। क्योंकि यहाँ पर वो नहीं चाहती कि आपको इतना अच्छा पार्टनर मिले या आपको इतना अच्छा सहयोगी मिले जो आपका लाइफ टाइम ध्यान रखे। यहाँ आजकल क्या है, लोग किसी के सुख से खुश नहीं है,
उसके दुख से ज़्यादा खुश होते हैं कि आज देखो इसे दुख हो रहा है तो इसकी हरकतों की वजह से हो रहा है, इसने जो किया उसकी वजह से हो रहा है। अपने दिमाग से लोग कुछ भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर सोच बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। इसलिए आपको मैं यही एडवाइस दूंगा, जितना जल्दी आप थर्ड पार्टी को अपने पर्सन से दूर करेंगे उतना ही जल्दी आपका रिश्ता यहाँ ठीक होगा। अगर थर्ड पार्टी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है या ज़्यादा इन्वॉल्व होने की सोच रही है तो समझ जाइएगा कि यह रिश्ता आगे इतना खराब कर देगी कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक तक करा देगी, जिससे आप दोनों अलग हो जाएं। तो यहाँ पर वो कंडीशन जाने से पहले आप समझ जाइए और अलर्ट होकर अपना कार्य कीजिए। अगर यहाँ पर कुछ लोगों का अपने पर्सन से काफ़ी दिनों से मनमुटाव चल रहा है बिना किसी बात के या बिना किसी रीज़न के, तो आप अपनी नेगेटिविटी और अपने पर्सन की नेगेटिविटी ज़रूर चेक कराइएगा, क्योंकि हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने उनके दिमाग को बंधवा दिया हो या कुछ गलत क्रिया करा दी हो जिससे आपके पर्सन आपसे दूर हो जाएं और आपकी बिल्कुल ना सुने। तो गाइज मैं यही कहूँगा, आपको बार बार समझाता हूँ हर वीडियो में, अगर कोई परेशानी ज़्यादा चल रही है तो उसका तुरंत इलाज कराइए, क्योंकि यहाँ ज़्यादा जितनी आप लंबा खींचेंगे उतनी परेशानी आपके ऊपर और आगे आएंगी। यह सिचुएशन जब तक आप अपने तरीके से इसे ठीक नहीं करेंगे यह ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर गाइज आप नेगेटिविटी चेक कराइए, अपने पर्सन की नेगेटिविटी चेक कराइए, जिसका मैं कोई चार्ज लेता ही नहीं हूँ। आपको दिखाने में क्या परेशानी होती है? अगर कुछ होता है तो मैं वही चीज़ बताऊँगा जिससे आपका सब कुछ ठीक हो सके। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, मैं किसी भी तरह का कोई ऐसा उपाय नहीं बताता या कोई उपाय ऐसा नहीं देता जो गलत हो या अपनी तरह से मैंने आपको बता दिया हो। मैं उपाय भी जब बताता हूँ जिसकी आपको ज़रूरत हो या जो मुझे डिवाइन बताए, जो मुझे वो डिवाइन गाइड करे, वही मैं आपको उपाय बताता हूँ जिससे आपका सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है गाइज? तो मैंने काफ़ी लोगों को सुना है, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने ऑनलाइन बात करी काफ़ी लोगों से कि मैंने उनको इतने रुपए दिए, मेरा कोई काम नहीं हुआ, आप तो कहीं ऐसा नहीं करोगे। तो मैं उन्हें भी समझाता हूँ कि आप अगर मेरे पास आए हैं, मैं अपनी तरफ से कोई उपाय नहीं बताऊंगा, मुझे डिवाइन गाइड करती है तभी मैं आपको उपाय देता हूँ जिससे आपका सब कुछ ठीक होता है। मैं यहाँ पर किसी को गलत बताने के लिए नहीं बैठा हूँ या किसी से गलत उपाय कराने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इतनी परेशानियाँ चल रही हैं, सब इतना परेशान हो रहे हैं, उन्हें सही मार्ग नहीं मिल रहा है, जिस वजह से मुझे यहाँ अपना चैनल स्टार्ट करना पड़ा और आप लोगों की मदद के लिए फ्री नेगेटिविटी चेक करने का रखना पड़ा। अगर फिर भी आप चेक नहीं कराते हैं या किसी उलझन में लगे रहते हैं तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आपसे यही कहूँगा, अगर ज़्यादा परेशानी चल रही है तो आप अपनी नेगेटिविटी या अपने पर्सन की नेगेटिविटी चेक ज़रूर कराइएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी और को मत दिखाइए, आपको जो ठीक लगे वहाँ दिखाइएगा, लेकिन आपको यहाँ पर सोच समझकर चलने की बहुत ज़रूरत है। आपने मेरे वीडियो पर कमेंट भी देखे होंगे कि मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आ गया आपके बताए उपाय से। वो इसलिए हुआ क्योंकि उसको मेरे पर भरोसा था। उसका यहाँ पर यही कहना था कि अब कुछ भी हो आपको ही मेरा सब कुछ ठीक करना है, कैसे करेंगे आप जाने। उसमें श्रद्धा थी, उसमें विश्वास था मेरे पर, तभी उसका सब कुछ ठीक हो पाया। अगर वो भी 10 जगह जाकर बात करे या 10 जगह जाकर सारे उपाय ले ले तो वहाँ कुछ नहीं होगा। आप एक जने पर यहाँ पर विश्वास करिए, एक जने से उपाय लीजिए, मन से श्रद्धा से उसका उपाय करिए, तो यहाँ आपका बहुत जल्दी यहाँ सब कुछ ठीक होगा। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर मैं कुछ लोगों के लिए और भी बता देता हूँ, जो लोग काफ़ी समय से परेशान चल रहे हैं।
घर में झगड़ा चल रहा है या दवाई उन्हें नहीं लग रही है, उनकी सारी रिपोर्टें सही आ रही हैं और फिर भी वो बीमार हैं, बिस्तर पर पड़े हैं या उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो वह लोग भी अपनी नेगेटिविटी यहाँ पर ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि हो सकता है कोई नेगेटिविटी हो जो आप पर हावी हो रही हो, जो आपको कुछ सही नहीं होने दे रही हो। ठीक है गाइस, आपका व्यापार नहीं चलने देगा नेगेटिविटी अगर होगी तो। आपके घर में बात बात पर झगड़े होंगे। मैं एग्जाम्पल देता हूं झगड़े का। अगर आपने अपने घर में रखा हुआ एक गिलास यहां से उठाकर अगर वहां रख दिया तो उस बात पे भी झगड़े हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन नेगेटिविटी यहां पर करा देती है। ठीक है गाइस, कुछ लोगों के शरीर में दर्द चल रहे होंगे काफी समय से, उनकी रिपोर्टें ठीक आ रही होंगी लेकिन दर्द नहीं जा रहे होंगे। हाथ पैरों में दर्द होगा, कंधों में दर्द होगा, तो वो सब नेगेटिविटी के कारण होता है। आप उस नेगेटिविटी को चेक करा लीजिएगा। तो गाइस, ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं ऐसे ही बोलता रहा तो इस वीडियो को मैं यहीं विराम करता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं पर्सनल रीडिंग भी करता हूं। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके अपनी समस्या को ठीक कराने के लिए और अपनी नेगेटिविटी चेक कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं। और अब आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ मैं बहुत जल्दी आप सभी को लाइव मिलूँगा अपने सिद्ध करे हुए पेन के साथ, जो आप सभी की समस्याओं का हल बताएगा। तो आप उस पेज को भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। ये 9 दिन नवरात्रि के इतने अच्छे थे, इतने पावरफुल थे। मैंने इसमें बैठकर काफ़ी साधना की, काफ़ी पूजा की, काफ़ी अच्छी एनर्जी मैंने ली, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया जल्दी। मैं आप सभी व्यूअर्स के लिए प्रार्थना की मैंने माता रानी से कि आप सभी लोगों को जो कष्ट चल रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द दूर करें और आपको परेशानियों से दूर रखें, जो आपकी बीमारी हैं उनसे सही करें। ये मैं माता रानी से प्रे करके आया। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना सब ध्यान रखिएगा और मस्त रहिएगा।